जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार मित्रों। दोस्तों, आज हम लोग संवाद कार्यक्रम में शनिवार की शाम 7 बजे फिर से जुड़ रहे हैं और मैं प्रत्येक शनिवार को संवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से फेसबुक लाइव के माध्यम से हर सप्ताह जुड़ूंगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि दो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आज के संवाद कार्यक्रम में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहला है कोरोना की तीसरी लहर के संबंध में क्या बातें हो रही हैं, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों पर हम बात करेंगे, काम करेंगे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह है कि छत्तीसगढ़ में हमारे किसान भाइयों को पूरे छत्तीसगढ़ में यूरिया की किस तरह की कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है जय वीरू के लड़ाई के बीच में, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं पहले विषय पर चर्चा करना प्रारंभ करता हूं। आज के संवाद कार्यक्रम में प्रत्येक शनिवार की शाम 7 बजे की तरह आज के संवाद कार्यक्रम में पहला जो विषय है कोरोना की तीसरी लहर, इस पर मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों, आप सब लोग देख रहे होंगे, टेलीविज़न में देख रहे होंगे, सब जगह सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिका है, जो यूके है, ब्रिटेन है, यूरोप के कई देश हैं, उनमें थर्ड वेव चल रही है और थर्ड वेव की समस्या बहुत तेज़ी से बड़ी मुश्किलों के साथ वो लोग सामना कर रहे हैं। इस बात को, इस ऐतिहासिक तथ्य को हमको, इस महत्वपूर्ण वर्तमान के तथ्य को हमको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यूएस में काफ़ी केसेस आ रहे हैं और यूएस में काफ़ी परेशानियां अमेरिका में भी देखने को थर्ड वेव में मिली हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि इससे अनावश्यक रूप से डर जाना, घबरा जाना, ऐसा भी हमको नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और कौन सी सावधानी हमको बरतनी चाहिए, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये बोलना, आपके सामने यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर हैं मनिंद्र जी। जो प्रोफेसर मनिंद्र जी हैं, उन्होंने कोविड के सेकेंड वेव के पीक को, कि सेकेंड वेव का पीक कब होगा, कैसे होगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करने वाली 3 टीम के वो एक हिस्से थे। 3 प्रोफेसर थे, 3 महत्वपूर्ण लोग थे जिन्होंने कोविड के सेकेंड वेव को बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट किया था। उन्हीं प्रोफेसर मनिंद्र, जो कि आईआईटी कानपुर के हैं, उनका कहना है कि थर्ड वेव जो इंडिया का होगा वो अक्टूबर-नवंबर के आसपास पीक कर सकता है। ये 2 चीज़ों पर बहुत निर्भर करेगा कि नया वेरिएंट, नया स्ट्रेन किस तरह से डेवलप होता है। जो नया स्ट्रेन, नया वेरिएंट अगर आता है तो ये तेज़ी से डेवलप हो सकता है और अक्टूबर-नवंबर में पीक कर सकता है और अधिकतर की स्थिति में जो बहुत ज़्यादा, जो हाईएस्ट लेवल पर जो पहुँचेगा, उस स्थिति में ये 1 लाख से 1.5 लाख के बीच प्रतिदिन भारत में केस आ सकते हैं। ये प्रोफेसर मनिंद्र का एस्टिमेशन है, ये प्रिडिक्शन है। अगर नया वेरिएंट, नया स्ट्रेन डेवलप होता है तो ये महत्वपूर्ण विषय है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वह है कि जो आईसीएमआर के जो कई प्रोफेसर्स हैं, उनका मानना है कि पूरे भारत के संदर्भ में उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एरिया वाइज, एरिया स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन कुल मिला के इस बात की, इस अनसर्टेनिटी पे, इस अनिश्चितता पे ये बात निर्भर करती है कि नया स्ट्रेन, नया वेरिएंट किस तरह से सामने आता है, जो पूरी तरह से अनिश्चितता के दायरे में है। नया स्ट्रेन अगर आता है, नया वेरिएंट अगर आता है तो बहुत तेजी से पीक कर सकता है और बहुत तेजी से केसेस भारत देश में बढ़ सकते हैं। और प्रोफेसर मनिंद्र के एस्टिमेशन को हम अगर आधार माने तो अक्टूबर-नवंबर में स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ये 1 से 1.5 लाख से, कई प्रोफेसर्स का मानना है कि 2 लाख तक प्रतिदिन ये केस तक पहुंच सकता है। हाँ, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी का मानना है कि जो सेकेंड वेव था भारत में, उसकी तुलना में थर्ड वेव उतना प्रबल, उतना भयंकर नहीं होगा। ये सबसे अच्छी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य यह है कि भारत में सेकेंड वेव ने जो तबाही मचाई थी और उसके लिए जो महत्वपूर्ण कारण था, जो कारक था, वो डेल्टा स्ट्रेन जो था कोरोना का, जिसने भारत में सेकेंड वेव में तबाही मचाई थी,
वही स्ट्रेन अभी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में तबाही मचा रहा है, वहाँ पे समस्या पैदा कर रहा है। इस स्ट्रेन को भारत पहले ही झेल चुका है। लेकिन इसी बीच में जो भारत के लिए अच्छी खबर कह सकते हैं और इस दिशा में और भी हमको आगे बढ़कर काम करने की ज़रूरत है, वह है वैक्सीनेशन का पक्ष। जब सेकेंड वेव आया तो हमारे पास वैक्सीन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब स्थिति में हम थे, बहुत कम हमारे देश में वैक्सीन लग पाया था। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि मोदी जी के प्रयासों से, भारत सरकार के प्रयासों से वैक्सीनेशन की स्थिति में काफ़ी हमने प्रगति की है। और आज की स्थिति में जो तथ्य है कि 72 करोड़ 40 लाख लोगों को, भारत देश के 72 करोड़ 40 लाख लोगों को फर्स्ट डोज लग चुका है और 17 करोड़ 10 लाख लोगों को फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए हैं, अर्थात उनको सेकेंड डोज भी लग चुका है। ये भारत के लिए एक राहत की खबर है, लेकिन साथ ही साथ हम सबके लिए अलर्ट भी होने का विषय कि जो बचे हुए लोग हैं वो तेजी से वैक्सीनेशन अपना कराते जाएं। इस संदर्भ में जो भारत में 72 करोड़ 40 लाख लोग 72 करोड़ 40 लाख लोग जिनको फर्स्ट डोज लगा है, फर्स्ट डोज जो लगा है, उन वो कितनी बड़ी संख्या, इस बात को हमको एहसास करने के लिए कुछ और फैक्ट्स, कुछ और तथ्यों को ध्यान से देखना होगा। पहला चीज है कि भारत में जहां फर्स्ट डोज 72 करोड़ लोगों को लगा है, यूएसए में उनकी जनसंख्या के अनुपात में, प्रतिशत में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी नंबर के हिसाब से देखें कि भारत में कितना चैलेंजिंग काम है, कितना चुनौतीपूर्ण काम है, उस दृष्टिकोण से भारत में जहां 72 करोड़ 40 लाख लोगों को लगा है, अमेरिका में 37 करोड़ 90 लाख लोगों को लगा है, ब्राजील की मैं बात करूं तो 20 करोड़ 80 लाख लोगों को लगा है, जापान की मैं बात करूं तो 14 करोड़ 10 लाख लोगों को लगा है। ये पूरे वर्ल्ड का फिगर है। निश्चित रूप से अमेरिका में या जापान में वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके हैं। लेकिन भारत की जो ज़रूरतें हैं, भारत की जो जनसंख्या है, हमारी जो जनसंख्या है, उस दृष्टिकोण से कितना चैलेंजिंग टास्क है, इसको हमको समझने के दृष्टिकोण से मैं डेटा बता रहा था। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि 72 करोड़ 40 लाख लोगों को लगा है। लेकिन साथ में एक अलर्ट होने का भी विषय है कि जिनको भी फर्स्ट डोज नहीं लगा है उनको तत्काल हमको फर्स्ट डोज तेजी से हमको लगवाना है। हम सब लोगों को अलर्ट होकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है और हमको सबको फर्स्ट डोज तो तत्काल पूरा करना चाहिए। और जिन लोग सेकेंड डोज की एलिजिबिलिटी में आ गए हैं उनको तत्काल अपना सेकेंड डोज लगवाना है। इस बात की गुजारिश, इस बात का आह्वान भी मैं आप सब लोगों को करना चाहता हूं। फर्स्ट वेव के बाद, सेकेंड वेव के पहले हम सब लोग निश्चिंत हो गए थे और जिस तरह से, जिस अलर्टनेस के साथ हमको काम करने की, सावधानी बरतने की और वैक्सीन लगवाने की जरूरत थी, उसको हम लोग उस सावधानी के साथ नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं लापरवाही हम लोगों के मन में भी आ गई थी। इस दृष्टिकोण से आप सब लोगों को मैं यही गुजारिश करूंगा, सेकेंड वेव जो जा चुका है और थर्ड वेव आया नहीं है, यही पीरियड है कि हम अपनी सुरक्षा का जो मंत्र है, जो वैक्सीन है, उसको हम तत्काल ग्रहण करें और जल्द से जल्द फर्स्ट डोज सभी लोग लगवाएं और जो सेकेंड डोज की एलिजिबिलिटी में आ गए हैं वो तत्काल सेकेंड डोज लगवाएं। मैं यही सब लोगों से आग्रह करना चाहूँगा। ये मेरा पहला बिंदु है। और मोदी जी ने जिस तेजी से वैक्सीन उपलब्ध कराया है, निःशुल्क वैक्सीन की मात्रा जिस तरह से पूरे भारत में पहुंचाई है, उसके लिए भारत सरकार धन्यवाद की भी पात्र है। लेकिन हमको सबको तेजी से सभी लोगों को ये पूरा करना है, ये मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा। और जो सेकेंड वेव सेकेंड डोज के लिए बचे हैं और जिनकी एलिजिबिलिटी आ गई है, वो भी तत्काल इस दिशा में आगे बढ़ें। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा क्रूशियल पीरियड है। सेकेंड वेव जा चुका है, थर्ड वेव आया नहीं है। थर्ड वेव जब आ जाता है मान लीजिए, तो उस समय हम हड़बड़ी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं पहले सब लोगों को आगाह करना चाहता हूं, सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग फर्स्ट डोज लगाएं और सेकेंड डोज के लिए जो एलिजिबल हैं वो अपना सेकेंड डोज भी पूरा करें। ये मेरा पहला विषय था। दूसरे विषय पर हम आते हैं, यूरिया की बात। हम सब लोग देख रहे हैं कि यूरिया को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई बहुत परेशान हैं। 266 रुपए का यूरिया का बोरी आज 600, 650, कई जगहों पर 900 रुपए तक की बिक्री यूरिया की हो रही है, जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। आप किसी सोसाइटी में जाते हैं
तो यूरिया हमको नहीं मिल पा रहा है, हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी के रूप में जहां पे मिलता भी है तो 600, 700, कई जगहों पे मैंने 900 तक की बात मेरे ध्यान में आई है। इस तरह के लिए हम सबको बहुत विशेष रूप से अलर्ट होकर के काम करने की जरूरत है। मैं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जय वीरू की लड़ाई को एक बंद करें। जय वीरू की लड़ाई को एक बंद करें, चाहे जय मुख्यमंत्री रहे चाहे वीरू मुख्यमंत्री रहे, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, उनका आंतरिक मामला है। वो तो राहुल गांधी तय करेगा, गांधी परिवार तय करेगा कौन मुख्यमंत्री रहेगा कांग्रेस के कल्चर के हिसाब से। जो भी मुख्यमंत्री बने वो तत्काल मुख्यमंत्री बने, और छत्तीसगढ़ के किसानों को इस तरह की समस्या जय वीरू की लड़ाई के कारण जो झेलना पड़ रहा है, इसको तत्काल बंद कराएं। ये बात मैं विशेष रूप से आप सबके सामने, आप सबकी ओर से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को निवेदन करना चाहता हूं कि यूरिया की समस्या को तत्काल समाप्त करें, इस कालाबाजारी की समस्या को समाप्त करें। ये दो विषयों पर मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहता था। मैं अपनी बात को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ूंगा। उससे पहले मैं फिर से एक छत्तीसगढ़ सरकार को एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा जो कि कोरोना से संबंधित है। कोरोना के जितने वॉरियर थे, जितने लोगों को उस समय संविदा कर्मी के रूप में लिया गया था, उन सभी संविदा कर्मियों को तत्काल सरकार को उनके संबंध में पॉजिटिव स्टेप, सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। इस बारे में लगातार कोरोना योद्धा जो संविदा के रूप में आए थे, वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दिशा में भी चाहे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहे चाहे टीएस सिंहदेव रहे, उनको तत्काल निर्णय लेना चाहिए। जो आज मुख्यमंत्री कुर्सी पे भूपेश बघेल जी बैठे हैं, उनको तत्काल निर्णय लेना चाहिए, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं। वो कोरोना योद्धा बार बार मुझसे मिलते रहते हैं, बार बार आग्रह करते रहते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाइए। मैं उन सभी लोगों के, उन सभी भाई बहनों की ओर से छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को, जो हो सकता है कुछ दिनों में मुख्यमंत्री हो जाएं, उन दोनों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तत्काल उनके बारे में चिंता करें। जब सब लोग घर पे बैठ गए थे, तब इन लोगों ने संविदा में रहकर छोटे छोटे पेमेंट पर भी अपने जान की बाजी लगाकर लोगों को कोरोना से बचाने का धर्म किया है। उनके साथ अन्याय करने का पाप भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी ना करें, यह मैं विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं। और इसके अलावा जो कोरोना साथी अपना जीवन अर्पित किए हैं, उन लोगों को मैं श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूं। और चाहे पुलिस के साथी हों, चाहे डॉक्टर के रूप में काम करने वाले भाई बहनों, उन सबको, उनके प्रयासों को मैं नमन करता हूं। और इसके अलावा जो संविदा में फंसे हुए हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो नर्स हैं, जिनको संविदा में कम समय के लिए कोरोना की विशेष परिस्थितियों में लिया गया था, उनके साथ भी सकारात्मक निर्णय लें, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं। आज इन दोनों विषयों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। अगले शनिवार को शाम 7 बजे हम संवाद कार्यक्रम में फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।